जय श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गो प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, और विशेष करके जो गृह मालिक हैं जिनका घर है और आपने इतना उत्तम विचार किया, ये सत्संग रचाने का प्रयास किया, क्योंकि आज संसार में अगर देखा जाए तो व्यक्ति का दुख का कारण उसका अज्ञानता है। अज्ञानता अर्थात उनको ज्ञान नहीं है, हमको ज्ञान नहीं है, सही और गलत का पहचान नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से संसार में कार्य करते हुए आज हम इस अवस्था पे पहुंच गए हैं कि आज संसार की हालत देखा जाए या मनुष्य का हालत देखा जाए तो मनुष्यों को दिव्य ज्ञान जीवन में प्राप्त नहीं है। इफ देयर इज एनी कॉज ऑफ एनी डिस्ट्रेस इन दिस वर्ल्ड, इट इज सिंपली ड्यू टू इग्नोरेंस। लोगों को सही बात नहीं पता है। आजकल हम देखते हैं समाज में सही बात ना जानने से ही मतभेद हो जाता है, परिवार में, समाज में, देश में ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण जो है वो है अज्ञानता। तो जैसे रामायण में बताया गया, बिनु सत्संग विवेक न हुई। इसीलिए हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने ये सत्संग रचाने का विचार किया और इसको रचाया। इसके पीछे जो भी कुछ आपने तैयारी डाला है वो भगवान का असीम कृपा आप पर पड़ेगा, क्योंकि विशेष करके कलयुग में, आज के समय में लोग सत्संग का आयोजन नहीं करते हैं, लोग पार्टीज करते हैं, लोग कभी कभी बैठकर गपशप करने में इतना समय लगा देते हैं लेकिन सत्संग नहीं करते। तो निस्संदेह ये सराहनीय है। इट इज सच अ ग्रेटफुल एफर्ट आपने किया है कि ये सत्संग रचा है। तो सत्संग अर्थात कि भगवान के विषय में हम लोग सत्य का विषय में चर्चा करते हैं, और सत्य के ग्रंथों में हमारे वैदिक ग्रंथ आते हैं, 1 वेद, 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, रामायण, और महाभारत का अंश है भगवद गीता। भगवद गीता का विशेषता क्या है? ऐसे हम भगवान के बारे में सुनते हैं, साधु संतों से सुनते हैं, और हम सभी लोगों का ये अनुभव है, आप सभी लोग अनुभव किए होंगे कि एक संत आता है, एक बात बोलता है, कोई साधु आता है, वो एक प्रचारक एक बात बोलता है, दूसरा प्रचारक दूसरा बात बोलता है। तो जो हमारा साधारण समाज है, जो प्रजा है, वो बेचारा कंफ्यूज है कि किस साधु का बात सुने, किस संत का बात सुने, कौन संत सच बोल रहा है।
इसीलिए मैं हमेशा जब भी प्रचार करता हूं, मैं लोगों को कहता हूं कि कोई भी संत को मत सुनो, भगवान के मुखारविंद से सुनो। भगवान के मुखारविंद जो भगवान का जो कथन है, भगवान जो समझाते हैं, जो दिव्य ज्ञान देते हैं, उसकी प्रस्तुति जो है, जैसे रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र दिया गया है, कोई भगवान रामचंद्र जी के बारे में बता रहा है, लेकिन बीच बीच में जब वाल्मीकि मुनि से मिलते हैं तो राम और वाल्मीकि मुनि का संवाद होता है। माता सबरी से मिलते हैं तो माता सबरी के साथ में राम का संवाद होता है, या जटायु के साथ में मिलते हैं तो उनसे उनका संवाद होता है। तो कभी कभी जगह जगह पे राम जी बोले हैं जो रामायण में वर्णन दिया गया, तो इसीलिए जो दूसरा बोला गया आप उस पर ध्यान मत दो, जो राम बोले हैं उस पर ध्यान दो, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। कोई उसमें अपना अर्थवाद करने की बात ही नहीं है कि मैं अपना मतलब लगा के उसमें बताऊंगा। और संसारिक व्यक्ति बोलता है तो संसारिक व्यक्ति क्या करता है, उसके भौतिक अवस्था अनुसार भगवान के कथन का भी अर्थ लगा देता है। तो इसीलिए ऐसी बातों को हम देखें जो स्वयं साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से निकला है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संग। तो ये राम की वाणी है। कोई आपको बोले अरे कहाँ तू भजन कीर्तन में जाता है, आज चलो यहाँ पार्टी में चले, या तो चलो थोड़ा पी के आए, थोड़ा ये करके, अरे चलो वहां पे कहीं मरगी है, वहां भजन होगा, वहां तो सोमरस मिलेगा, वहां चलो, यहाँ क्या जा रहे हो। तो भगवान बोल रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतों का संग करना। तो किसी और का बात मत सुनो, राम की बात सुनो। संत सत्संग तो पता लगाओ कहां सत्संग है, वहां जाएंगे। जहां सत्संग नहीं है वहां जाने से क्या होता है, कोई लाभ नहीं। भगवान कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंग। संसार में लोग क्या करते हैं, संसार में लोग ग्राम कथा करते हैं। ग्राम कथा मतलब गांव के बाद, इसके बाद, उसके बाद, फलानवा के बाद, ढकनवा के बाद। हमको ग्राम कथा नहीं करना है, हमको राम कथा करना है। राम की प्रशंसा करो। राम के चरित्र पढ़ेंगे तो चलो सीखेंगे राम कितना मर्यादा पुरुषोत्तम पुत्र था, पिता के वचन के लिए भगवान वनवास चले गए, या जटायु को मिले क्या ज्ञान दिए। तो इस प्रकार से भगवान की बात सुनो। तो ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण, विशेष करके साधारण लोग समझते हैं राम 12 कला से है, कृष्ण 16 कला से ना, सब लोग हम लोग भजन में भी गाते हैं, तो ये समझ में आता है सभी को। तो यहां पर भगवत गीता जो है वही 16 कला हमारे कृष्ण भगवान की है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि के बीच में खड़े होकर और अर्जुन को उपदेश किया। हमारा और आपका भी यही अवस्था है। हम लोग संसार के संघर्ष में लगे हैं। कोई पैसा कमाने का प्रयास कर रहा है, कोई अपना शरीर बनाने का प्रयास कर रहा है, कोई परिवार संचालन करने का प्रयास कर रहा है। हम लोग सब अलग 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 संघर्ष में लगे हैं। संघर्ष का मतलब होता है मेंटेनिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी। मेंटेनिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़े ही मेहनत से किसी कोई वस्तु का पोषण होता है। अभी नौकरी करते हो, अमर नौकरी करता है, तो उसमें संघर्ष है। कभी कभी नहीं मन करता होगा काम पे जाओ ना, सुबह नहीं मन करे उठो, या कभी आधा दिन काम करो उसके बाद में लगता है कि मैं थक गया हूं। लेकिन अगर 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक मालिक का काम नहीं करोगे तो क्या होगा, तनख्वाह नहीं मिलेगा। तो संघर्ष होता है। परिवार संचालन करना भी संघर्ष है। यहां आस पड़ोस में रहना भी संघर्ष है। कभी पड़ोस क्या करेगा, अपना मेला झाड़ के तुम्हारा साइड कर देगा। अगर कुछ बोलेगा तो झगड़ा हो जाए, तो सहन करना पड़ेगा। तो दिस इज विद ग्रेट डिफिकल्टी। पड़ोस के साथ में भी संबंध रखना, उसमें मेहनत लगता है। तो हमारा जीवन ऐसा संघर्ष का है। तो कभी कभी क्या होता है, संघर्ष में पड़ के हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। अर्जुन का वही हुआ। अर्जुन गया युद्ध भूमि में, जब दोनों सेनाओं के बीच में गया, अर्जुन देखता है कि पितामह, माय ग्रैंडफादर भीष्म इज देयर। फिर देखा मेरा खुद का गुरु भी दुर्योधन के पार्टी में उधर से तैयार हो गया लड़ने के लिए। फिर ये सब परिवार के लोग दिख रहे हैं, सब मेरे चचेरे भाई हैं, सब धृतराष्ट्र के पुत्र है। तो पांडव और धृतराष्ट्र भाई भाई थे, तो अर्जुन के दुर्योधन जो थे ये सब चचेरे भाई थे।
क्योंकि अर्जुन महात्मा थे, अर्जुन भक्त था, तो ऐसे अवस्था को देखकर अर्जुन नरम दिल वाले थे, तो ऐसे सब देखा तो अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। कभी कभी हम लोग भी जीवन में देखते हैं, जीवन में देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत कठोर कठोर काम कर दे, आदमी बोले कि ये कैसे ये व्यक्ति कर दिया, कितना कठोर दिल है इसका। ये कठोरता कैसे आता है? जब हम संसार में भगवान के बात सुने बिना सांसारिक रूप से अपना जीवन जीते हैं, तो हमारा जीवन में कठोरता बढ़ते चला जाता है। लेकिन भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलने से एक्चुअली में हृदय का निर्मलता आता है, हृदय विनम्र हो जाता है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को ज्ञान दिए, ज्ञान दिए। यहां पर कृष्ण बोले अर्जुन को कि दुर्बलता नहीं, हमें ज्ञान की दृष्टि चाहिए। कभी कभी हम लोग कोई वस्तु में कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन वो कमजोरी को हटाने के लिए क्या करना होता है? जब कोई ज्ञान की दृष्टि से देखे। जैसे उदाहरण ले लो आप, किसी घर पे किसी का निधन हो जाए, किसी घर पे किसी का मृत्यु हो जाए, तो व्यक्ति निर्बलता दौर्बल्यता हो जाता है उसको। वो व्यक्ति अरे मेरा परिवार का निधन हो गया, मेरे पिताजी का हो गया, माता का हो गया, पति का हो गया, पत्नी का हो गया, तो कमजोर पड़ जाता है। कमजोर पड़ने के कारण क्या करता है? रोने लगता है। लेकिन क्या रोने से या दुर्बलता से दूसरा कार्य हो जाता है? दूसरा कार्य करने के लिए, अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए, वो उसका श्राद्ध करने के लिए फिर क्या चाहिए? फिर ज्ञान का दर्शन चाहिए। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपके घर पे किसी का निधन हो जाए और आप केवल भावुकता से देखो तो आप बोलोगे व्यक्ति मर गया, उसको हम लोग घर पर ही रखेंगे। ऐसे नहीं होता है। ज्ञान अप्लाई किया जाता है कि अरे अब ये व्यक्ति का निधन हो गया, इसका तो श्राद्ध करना पड़ेगा, इसको अंत्येष्टि क्रिया करना पड़ेगा। एंड देन यू एक्ट विद नॉलेज। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे अर्जुन को नॉलेज प्रदान करते हैं। जब नॉलेज प्रदान होता है तो क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐसे मोहग्रस्त कैसे हो गए? भगवान कहते हैं कि अगर व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाए, भगवान कहते हैं जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। जो असुरी भाव है या जो नास्तिकता है, भगवान में ना मानना, हम लोग में, सब में, हम लोग जितना लोग है, हम लोग सब में थोड़ा से नास्तिकता है। नास्तिकता के उदाहरण क्या है? हम लोग मानते हैं भगवान मंदिर में है, लेकिन एक दूसरा जगह अंधकार में भगवान नहीं है, इसीलिए तो हम लोग छुप के पाप कर देते हैं। ये नास्तिकता है कि नहीं? भगवान सब जगह पर देख रहे हैं। भगवान सूर्य के माध्यम से देख रहे हैं, चंद्र के माध्यम से देख रहे हैं, चारों दिशाओं के माध्यम से देख रहे हैं, ऊपर नीचे 10 दिशा बताया गया, 4 साइड्स 4 कॉर्नर्स, अप एंड डाउन। भगवान सब तरह से देखते हैं। लेकिन हम लोग, क्या हम मंदिर में जाके पाप करेंगे? नहीं, लेकिन मंदिर के बाहर कर सकते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि भगवान मंदिर में है, लेकिन हम लोग जानते हैं भगवान अंतर्यामी है, हम लोग जानते हैं भगवान सर्वव्यापक है, लेकिन जानते हुए भी हम लोग नास्तिक है। हम लोग जानते हैं कि भगवान है, लेकिन मानते नहीं है। अगर जो मानते तो हमारा जीवन जो मंदिर में होता है, जो बाहर होता है, जो घर के अंदर होता है, जो घर के बाहर होता है, तब हम लोग नहीं होता कि लोग ऐसे नहीं होते कि लोग, कभी कभी लोग बोले इसके नेचर को पहचाने, इसके विचार पता नहीं लगे, या कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि डबल फेस है। ये डबल फेस क्या होता है? भगवान को मानना और भगवान को नहीं मानना। हम लोग भगवान को माथा टेकेंगे, भगवान का चित्र होगा, हम लोग माथा टेकेंगे, फूल चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अगर अभी हम बोले कि सब हर एक व्यक्ति में भगवान दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। अगर हर एक व्यक्ति में भगवान दिखता तो हम दूसरे व्यक्ति को अनाप शनाप क्यों बोलते हैं? तो ये नास्तिकता है। बोलते हैं कि जो मोहग्रस्त हो जाता है, असुरी तथा नास्तिक विचारों से
के प्रति आकृष्ट हो जाता है। आकृष्ट मतलब यू बिकम अट्रैक्टेड। जैसे चुंबक होता है, मैग्नेट होता है। जैसे मैग्नेट यहां रखोगे, जो आयन होगा वो क्या होगा? स्कूल में एक्सपेरिमेंट में सीखा कि नहीं? मैग्नेट ऐसे रखो तो फिर क्या होता है, जो आयन पार्टिकल्स है वो खींच के आता है उसके पास। तो वही यहां भगवान बोला है कि जो मोहग्रस्त व्यक्ति होगा वो किससे आकर्षित हो जाएगा, आकृष्ट हो जाएगा? असुरिक भाव और नास्तिक भाव से। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है वो व्यक्ति भगवत्ता थे, सत्कर्मों से, सत्य वचन से, सत्य कार्यों से आकर्षित होता है। जैसे आज आप सब यहां पे जितने लोग भी बैठे हैं, आप सब आज हरि कथा से आकर्षित हुए हैं। मतलब आपका हृदय में आसुरिक भाव नहीं है, इसीलिए आपको ये आकर्षण है। लेकिन ऐसे आपने तो कई लोगों को न्योता दिया होगा, कई लोग नहीं भी आए, क्योंकि कई लोग यही सोच रहे होंगे कि फिर कभी, क्योंकि अभी उनका आकर्षण आसुरिक या नास्तिकता में है। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। बोले जब हम लोग अपन जीवन आसुरिक और नास्तिक रकम से जिएगा तो हम लोग के जो मोक्ष की इच्छा है, जो सकाम कर्म मतलब जो हम लोग अच्छा काम करे मनता है, जो पुण्य करे मनता है, जो दान दे मनता है, जो गरीब दुखिया के दान करे मनता है, ये सब अच्छा काम, अच्छा मदद करे मनता है, ये अच्छा काम है, इसके सकाम कर्म बोला जाए। लेकिन ये सब कर्म भी, और या तो कोई खाली ज्ञान के भी प्रयास करे, लेकिन उसके क्या होगा, ये सब अनुशीलन निष्फल होगा। तबे से ये नया बात नहीं है, कोई नया बात हमने आपको बताया, आप सब लोग जानते हैं। जब आपके घर पे, जैसे आज आपने सत्संग रसाया, तो स्वाभाविक ही आपने अपने घर में क्या किया, आप जानते थे कि यहाँ पर हरि कथा होगा, तो आपने 2 दिन 4 दिन से आप अपने घर को साफ करने का प्रयास किया। अभी दिवाली आया, अभी रामनवमी आएगा, 30 तारीख से मेरे ख्याल से रामनवमी शुरू है। तो जब रामनवमी शुरू होगा, क्या आप अपने घर में कोई भी असुरिक कार्य करेंगे? नहीं करेंगे ना। एवरीवन, सब हिंदुस्तानी क्या करता है, जब रामनवमी आता है, जन्माष्टमी आता है, शिवरात्रि आता है, सब आदमी क्या करे, आदमी वेजिटेरियन हो जाए, शाकाहार भोजन करे लगे, अपन जीवन के शुद्धिकरण कर ले। तो भगवान यहां बोले हैं, जब हम लोग अपन जीवन के शुद्धिकरण नहीं करेगा, तो हम लोग जो मुक्ति की आशा है, सकाम कर्म की आशा है, जो ज्ञान के अनुशीलन है, ये सब जो हम लोग करेगा, ये निष्फल हो जाएगी। तभी से कभी कभी अगर हम देखे मांगेगा तो देखेगा, कभी कभी हम लोग सोचता है लोग बहुत ज्यादा धार्मिक, इतना ढेर पूजा पाठ करे हैं, लेकिन प्रगति का नहीं हुए है, प्रोग्रेस का नहीं हुए है। धार्मिक व्यक्ति इतना धर्म कर्म करते हुए भी फिर भी कहा उन्नति नहीं करे हैं, क्योंकि भगवान बोले हैं, ये शाम तु अंतर्गत पापाम जननाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रत से आदमी धर्म काहे नहीं कर पाए है, बिकॉज कि ये शाम तु अंतर्गत पापम। जैसे रास्ते पे गाड़ी चलाया जाए है, अगर उसके स्पीड कट डाउन नहीं करियो, जहां रास्ते में जगह जगह पे हम्प लगा है और स्पीड कट डाउन नहीं करेगा, तो गाड़ी क्या हुई, गाड़ी में झटका लगी, एक्सीडेंट हो जाए, स्पीड नहीं कट डाउन करेगा। तो यहां पे बोले हैं, कौन सी का स्पीड नहीं कट करेगा, ये शाम तो गतः मतलब गति, मतलब स्पीड। जब पाप के गति हम लोग बंद नहीं करेगा, ये शाम तो अंतर्गतः पापम, जब हम लोग अपने जीवन में शुद्धता नहीं लाएगा, तो क्या हुई, ये शाम तो अंतर्गत पापम जन नाम पुण्य कर्म नाम। जो हम लोग पुण्य करता है, जो दान दिया है, जो दुखिया के मदद किया है, जो गरीब के मदद किया है, तो क्या हुई, वो फलित नहीं हुई। मुझे मालूम नहीं आप लोग, हाँ, गन्ना जो बोया जाता है, गन्ना को क्या करते हैं, उसको काट के, उसको मिट्टी को ऐसे चीर कर उसमें डाला जाता है ना, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाला जाए, तो फिर धीरे से गन्ना के आंख निकले ना, गन्ना हो।
लेकिन जो लोग गन्ना खेती किया है, अगर मानो आप गन्ना के जो बिया है, कौन सी बोले उसके, कंटाप, अगर आप कंटाप के 1 फीट गड्ढा में गाड़ के और मिट्टी छोड़ दो, क्या वो गन्ना उगेगा? है? नहीं उगेगा ना। क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा मिट्टी डाल दिया है, उसमें दूसरा जो सूर्य के किरण है, ये सब जो आवश्यकता है जमने के लिए, वो वहां पहुंच नहीं रहा, तो नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा मिट्टी डाला जाए, तो उसमें थोड़ा से पानी भी जाए, मनीवा जाए, ये सब जाए, तो उसमें से आंख निकल पड़े। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग जीवन में पुण्य करता, अगर देखे जाओ, हम लोग अपन जीवन में पुण्य करता है, सोमवार के हम लोग पुण्य करता, मंगलवार के पुण्य करता, बुध के हम लोग मट्टी डाल देता, बिफ के मट्टी डाल देता, शनिचर के तो वो लोड गिरा देता है, तो वो पुण्य हम लोग के कैसे फलित हुई? समझ गए? तभी आदमी अच्छा काम करे है। एक रास्ता में आदमी बैठा है, आप गया शहर में, एक भूखा के, एक अंधा के, लूड़ा के, लंगड़ा के मदद करा, लेकिन उसके फल कहीं नहीं आवे है, बिकॉज कि हम लोग फिर उसके बाद में पुण्य तो करता है, लेकिन उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर ज्यादा पाप की मिट्टी डाल देता है, तब पुण्य उदय नहीं हो पाए। जब पुण्य उदय नहीं हो, ये शाम तो अंतर्गत पापाम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। तो जब हम लोग के जीवन में ऐसे जीवन व्यवहार रहे हम लोग के, तो हम लोग के ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ये संसार के द्वंद्व जो है हम लोग इससे उठ नहीं पाता है। कहा है साधु संत सबके समान देखे हैं, बताया गया है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी। जो ब्राह्मण होता है वो सभी को, जो पंडित व्यक्ति होता है वो सभी को एक समान देख सकता है। हम और आप क्यों नहीं देख सकते? हम और आप क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ये एक सम देखना, ये मतलब द्वंद्वता। अभी हम लोग क्या देखते हैं? ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये अच्छा है, वो बुरा है, इसको द्वंद्व कहते हैं। हेट और लव एंड हेट में हम लोग पढ़ा है, अपनापन और द्वेष में पड़ा है हम लोग, इसको द्वंद्व कहते। जो साधु संत होते इससे ऊपर होते, वो किसी को नहीं देखते कि कोई मेरा फेवरेट है, इसको मैं हेट करता हूं। क्यों नहीं देखते हैं इस प्रकार से? क्योंकि विद्या विनय संपन्ने, मतलब वो सभी को विद्या के, ज्ञान के माध्यम से देखते हैं। ज्ञान क्या है? इनके हृदय में भी परमात्मा है, उनके हृदय में भी परमात्मा है। जानवर के ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गैया हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कुत्ता खाने वाला जात हो, चंडाल हो, सबके हृदय में भगवान बसे हैं। जब हम देखेंगे कि सबके हृदय में भगवान बसे हैं, तब हम किसी और दूसरे व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी व्यक्ति का हानि हो। चाहे वचन से हानि करना, चाहे कर्म से हानि करना, या किसी पर अत्याचार करना, कोई प्रकार की हम लोग हानि नहीं करेंगे। क्यों नहीं हानि करेंगे? क्योंकि हमको दृष्टि प्राप्त है कि उनके हृदय में भी भगवान है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे सबके हृदय में भगवान बैठे। तो ये ज्ञान हमको समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये शाम तो अंतर्गतः पापम जननाम पुण्य कर्म, हम लोग के पुण्य जन्म नहीं ले पावे है, हम लोग के पुण्य जमनेट नहीं हो पावे है। तभी से बताया गया है कि श्रृण्वताम स्वा कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हरि कथा जो है, राम के कथा जो है, रामायण के कथा जो है, जब हम लोग इसको श्रवण करेंगे, कैसे श्रवण करेंगे? बताया गया है गाय हरि गुण गान विमल। हम लोग भगवान के कथा श्रवण, भगवान के गुणावाद कैसे करो? गाय हरि गुण गान विमल, भगवान के गुणगान करो, भजन गाओ, कीर्तन गाओ, कथा पढ़ो। कैसे गाओ? बिमल, मल मतलब मैला, बिमल मतलब मैला से रहित, मतलब पवित्रता से। तभी तो हम लोग के घर में हर एक सनातनी के घर में जब भी पूजा पाठ हुए तो सबसे पहले क्या करा जाए? शरीर की शुद्धि करा जाए, घर की शुद्धि करा जाए, मतलब पवित्रता करा जाए। बिकॉज हम और आप, हमें बताया बात नहीं है कोई, आप सब लोग जानता है, आप लोग सब लोग जानता है, सब हर एक भारतीय जाने। जब दिवाली करा जाए अपन घरे, दिवाली पूजा करे, तो आदमी पहले अपन घर के सफाई कर ले। घर के सफाई मतलब पहले फ्रिज सफा कर दे, बिकॉज जाने की फ्रिज में कुछ रही तो फिर लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी तो सबको मांगे अपन घर में। लक्ष्मी वहां आएगा जहां पर नारायण हो।
वहां पे नारायण है। तो जब हम लोग अपन जीवन शुद्ध जीवन रखते हैं तो भगवान वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। जहां भगवान उपस्थित होते हैं वहां ज्ञान उपस्थित हो जाता है। जहां ज्ञान उपस्थित हो जाता है वहां सत्कर्म होने लगते हैं। तो यहाँ पे जो भी बताया गया है कि जो भी धर्म का अनुशीलन हम लोग करेंगे, जब तक हम लोग मोहग्रस्त अवस्था में रहेंगे तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, संरक्षण में रहते हैं। कि जो लोग मोह मुक्त होते हैं, मोह मुक्त मतलब जो लोग ज्ञान में रहते हैं, जो लोग मेरा तेरा तोर मोर इसमें नहीं रहते हैं, वे लोग दैवी प्रकृति के रक्षण में रहते हैं। दैवी इसीलिए बताया गया, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उसको कहते हैं दैवी प्राकृतिक संरक्षण। जो भगवान के अधीन में रहेगा उसको कोई नहीं। अभी अभी सब लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी ज्यादा लोग अभी फ्राइडे को होलिका दहन हुआ ना, फिर अभी फगुआ चल रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, क्या प्रहलाद जला कि होलिका जल गई। जो भगवान के रक्षण में रहेगा, भगवान कहते हैं जो देवी प्राकृतिक में रहेगा वो उसका रक्षण करता है। प्रहलाद का रक्षा वो है। जब भगवान के भक्त की बात आती है तो कोई भी देवी देवता किसी को कोई भी वरदान दे, भगवान उसको निष्फल कर देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी वरदान दे दिया हिरण्यकशिपु को, न रात को मरे, न दिन को मरे, न बाहर मरे, न अंदर मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न इंसान से मरे, न जानवर से मरे। जब भक्त की रक्षा की बात आई तो भगवान अद्भुत अवतार कर दिए। 84 लाख योनि में आधा सिंह आधा नर कोई रूप है नहीं, भगवान वो रूप धारण कर लिया। किसके लिए? प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। तो ब्रह्मा जी के बाद भी काट दिया, ब्रह्मा जी का बाद भी काट दिया। बोला कि तुम वरदान दिया है कि हिरण्यकशिपु अमर हो जाए, तो वो भी काट दिया। शिव जी वरदान दे दिया भस्मासुर को, जिसके सर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। वो शिव जी को ही आपत्ति में डाल दिया भस्मासुर। भगवान विष्णु मोहिनी के रूप रख के शिव जी का रक्षा किया, भस्मासुर को भस्म कर दिया। फिर शिव जी को डांट लगाया कि ऐसे बिना सोचे समझे वरदान मत दिया करो जो तुम्हारे ही आपत्ति का कारण बन जाए। सब समय भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, ये देवी संरक्षण में होते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। तो महात्मा कौन है? जो भक्ति में निमग्न है, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये संसार का हमारा और आपका अवस्था है। हम लोग की तकलीफ है, अभी हम लोग यहाँ बैठा है, अभी हम लोग यहाँ बैठा है, हम लोग कोई के चिंतन नहीं है कि रूप सके गिर जाए। हम लोग के कोई के चिंतन नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठा है फ्लो सके गिर जाए। ये तो इंसान का बनाया हुआ है, भौतिक वस्तु का बनाया हुआ है। लेकिन हम लोग ये देखते हुए कि भगवान सभी ग्रहों नक्षत्र को, सब प्लैनेट्स को भगवान हवा में ऐसे रखा है। आपने कभी देखा है कि चिड़िया सब झुंड में भी उड़ रही है लेकिन धक्का मारे एक दूसरे के? मनुष्य का बनाया हुआ प्लेन हवाई कमती है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, फिर भी प्लेन क्रैश हो जाए। कभी चिड़िया क्रैश लैंडिंग नहीं करे, प्लेन क्रैश लैंडिंग करे। भगवान का संचालन से सब कुछ चल रहा है, भगवान के संचालन से सब कुछ चल रहा है। हम लोग कभी सोचा है कि आज हम और तुम बराबर चले सकता है? वो हम लोग के पैर में जो शक्ति है उसके बल से चलता है। कभी हम लोग सोचा है कि कभी हम लोग के पैर शक्तिहीन हो जाए तो हम लोग नहीं चल पाता है, व्हील चेयर हो जाएगा? ये शक्ति जो प्रदान किया है हम लोग के पैर में, ये भगवान की देन है। लेकिन हाउ मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ डू वी थैंक? कौन कौन लोग भगवान के सुबह उठ के प्रार्थना करता है कि हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आज एक दिन और जीवन दिया है और श्वासा दिया है, आज हमारे शरीर में आप बल दिया है, हष्ट पुष्ट रखा है कि हम आज जीवन में आज के कर्म कर सके। हाउ मेनी टाइम्स कौन उठ के ऐसे करता है? चलो अच्छा सुबह देरी हो गई, देरी में उठा, टाइम नहीं है ये सब प्रार्थना बोले के,
कौन व्यक्ति शाम को सोते से पहले बोले कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें जीवन दिया, आज के दिन हमें दिया, आज के सूर्य उदय देखा, आज के सूर्य अस्त देखा, भगवान आज जो भी कुछ हम कर पाया है, आज के दिन भर में हमारा जो दही से कर्म जो हम करा है, जो हाथ पैर चला है, भगवान ये आपके कृपा से चला है। नहीं तो खेत में नमूना बोए के ये कोई आसरा नहीं है कि जाए उखाड़ पे हो। हम लोग तो नहीं उखाड़ पाएगा, अगर शायद चोर तो जरूर उखाड़ ले। वो भी डू वी एवर डू दैट? मैं इस तरह से मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि ईसाई धर्म के लोग जब भी भोजन पाते हैं तभी भगवान को याद करते हैं। थैंक यू फादर इन हेवन फॉर। कभी हम लोग देखा, आप लोग देखा स्कूल में या तो कभी आप लोग गैदरिंग में देखा, जब ईसाई लोग प्रार्थना करे तो लोग बोले थैंक यू फादर फॉर ब्लेस दोज हैंड्स व्हिच प्रिपेयर्ड दिस मील। हम लोग भारतीय लोग कभी करते हैं? हम लोग सनातन धर्म में कभी करते हैं? हम लोग के दिवाली फंक्शन रही, हम लोग इनके होली के फंक्शन रही, अगर हिंदुस्तानी के वो लोग काम पे आज मिठाई लेकर आया है, दिवाली के फंक्शन है, हम लोग के मॉर्निंग टी है, मॉर्निंग टी में भी एक हिंदुस्तानी, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, होली हो, दिवाली हो, दिवाली में भी हिंदुस्तानी सब चीज बना के काम पे ले जाता, सबके सामने बांटे के वास्ते, लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी खड़ा हो एक प्रार्थना नहीं बोल पाता कि भोजन करने से पहले हम लोग एक प्रार्थना बोले। दिवाली हो तभी भी हम लोग प्रार्थना बोले के लिए एक ईसाई धर्म वाला के बोलेगा, वो जाके प्रार्थना बोली, आमीन बोली, तो हम लोग फिर दिवाली की मिठाई खाएगा। मतलब हम लोग के अपन प्रार्थना बोले के भी सभ्यता नहीं रहेगी। प्रार्थना बोले की सभ्यता तो छोड़ो, हम लोग के प्रार्थना बोले के ज्ञान भी नहीं रहेगा। फिल्म में हम लोग देखता है, बॉलीवुड में देखता है, बुढ़ा पुरानिया देखा है, हम लोग साधु संत लोग के देखा है, प्लेट लेके बैठे हैं, प्रार्थना करे भोजन के। या तो कभी शादी विवाह में होए ना, कहीं शादी विवाह रहे तो क्या बोले, कन्या खवाए या कौन सी करे ना, तो सब थोड़ा थोड़ा से भोजन निकाल के हम लोग कभी अपन भोजन, वैदिक सिस्टम बोले कि भोजन ले से पहले दूसरा के भोजन दो। कभी आप लोग देखा, कभी कभी लोग चिड़िया के दाना डाले या कुत्ता के खाना डाले, क्योंकि सभ्यता है कि भगवान के धन्यवाद करना कि हमको आज कितना लोग है उन लोग के पास भोजन नहीं है। हम लोग कितना भाग्यशाली है। हम लोग कैसे लगे कि हम लोग के देश में बहुत दुख है, लेकिन अगर आपके यहाँ से भगवान उठा के ले जाकर सोमालिया में गिरा दे तब फ्री होल जमीन मिल जाए, लेकिन खाना नहीं रहता, पूंजी करियो है। तो वी डोंट, हम लोग कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता कि भगवान हम लोग के क्या क्या दीस है। काहे हम लोग अप्रिशिएट नहीं करता है? क्योंकि हम लोग के असुरिक भाव है। असुरिक भाव में हिरण्यकशिपु बोले हम भगवान है, प्रहलाद बोले अरे आपके भी तो विष्णु की कृपा से आप है, जीवित है, तो विष्णु से द्रोह कर ले। तो हम लोग के संसार के जीवन ऐसे है? तो हम लोग के इससे उठे के है। इससे हम लोग कैसे उठ पाएगा? जब हम लोग सत्संग में रहेगा, पहला चीज। दूसरा, भगवान के नाम, कलो तो नाम माते न पूजते भगवान हरि, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। दूसरा, सब एक प्रयास करोगे, यहाँ पे बताया गया है जितना सब भी प्रयास करोगे वो सब निष्फल हो जाएगा। केवल एक कलयुग में भगवत नाम ही फल प्रदायन करने वाला है। बताया, कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण जन। खाली दो ही उपाय है, राम भजन। भजन मतलब नहीं खाली मांगे डोल साज बाजा सब चीज रहे, डंटाल रहे, कौन सी सब मांगे बजे। भजन मतलब भा से भजो भगवान, जा से जपो हरि नाम। जब भजो भगवान के, नमो से कीर्तन गाता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भजो, ये भजना है। या तो फिर जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी आकर मुझे माला पहनाए तो प्रभु जी दक्षिणा, गुरु दक्षिणा दिए। मैं सोचा कहीं प्रभु मेरा झोली देख के तो नहीं सोचे कुछ डोनेशन बटोरे तो झोली ले चले। ये झोली में डोनेशन नहीं बटोरते, ये झोली में जपमाला है। तो हम लोग भगवान का नाम ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई हरि बोल के मंत्र नहीं है। ये मंत्र जो करता है उसको लोग हरि बोल बोलते हैं।
हरिबोल से मंत्र नहीं आया है, मंत्र से हरिबोल आया है? और ये मंत्र तो हम लोग के ग्रंथ में है, रामायण में है, महामंत्र जही जपे में है शिव। जब शिव जी ये मंत्र जाप करे है तो हम लोग का शिव जी बढ़ के है कि हम लोग के जाप करने की जरूरत नहीं है? माता सरस्वती के आप लोग पूजा करता होगा, बच्चा लोग ज्ञान के वास्ते माता सरस्वती के हाथ में माला देखा कि नहीं? माला देख के कभी पूछो तो माता सरस्वती से कि ये क्या है, कहाँ जाप करता है आप? अगर आप भगवान है तो आप कौन सी जप करता है? तो माता सरस्वती बोली हम तो राम और कृष्ण के नाम जप करता है। ब्रह्मा जी के देखो, ब्रह्मा जी के हाथ में माला है, दुर्गा जी के हाथ में भी माला है। दुर्गा जी के रूप आप देखेगा सब रकम रकम के अष्ट शस्त्र ली से एक हाथ में माला है। तभी तो दुर्गा जी के वैष्णो देवी बोला जाए। आदमी जाए इंडिया में प्रचार करे, अरे दर्शन करे, तीर्थ करे जाए तो कहाँ जाए? बोले हम जाता है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी में जाएगा वहां क्या दुर्गा जी के दर्शन होंगे। दुर्गा जी वहां पे वैष्णो के रूप, हम लोग यहाँ दुर्गा के माता देवी मान के पूजा करता है, लेकिन वहां जाओ हरि के द्वार में जाओ तो दुर्गा जी अपने वैष्णवी बन के बैठी हुई है? दुर्गा देवी भी हरि बोले दुर्गा देवी भी हरि बोले, शिव जी भी स्वयं, शिव जी के हम लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है शिव जी के। हनुमान जी कौन है? 11वां रुद्र है ना, शिव जी के रूप है। तो राम के सेवा करे के वास्ते देखो शिव जी हनुमान बन जाए। राम मनुष्य रूप में अवतार ले तो शिव जी बोले हम मनुष्य भी नहीं अवतार लेगा, हम मनुष्य रूप में नहीं आएगा, हम एक नीचे आएगा, वानर बन के आएगा। और देखो राम के सेवा में कितना सुंदर सुंदर ज्ञान की बात है ग्रंथ में। लेकिन हम लोग आम लोग, हम लोगन कहे कि जीवन हम लोग पवित्र नहीं रखा है तो हम लोग क्या करता है, हम लोग ज्ञान समझे के बदले आदमी क्या करे, हिंदुस्तानी क्या करे, सनातनी आदमी क्या करे, भगवान के राम के समझ के राम के भक्ति करे के बारे बदले में आदमी क्या करे, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन कब आई से, इसकी उत्पत्ति कब है, हम लोग ये सब बजान में पड़ जाता है। ये बजान में पड़े काम नहीं है भाई। मरेला टाइम यमदूत नहीं पूछी अच्छा बताओ कौन बड़ा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, तब बैकुंठ जाएगा। एग्जाम नहीं दे, मरे का टाइम केवल एक एग्जाम रहे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, राम नाम लेकर खली प्राण निकले। तभी तो सब जगह मरगी जब हो, आदमी कोई मर जाए है तो अंतिम ज्ञान के बाद क्या करा जाए? सबसे अंतिम ज्ञान के बाद क्या है? राम नाम सत्य है? तो हम लोग के कौन काम वेट करो जब ले चार आदमी कंधा पर नहीं हो तब समझ में आया राम नाम सत्य है। अभी जीते जी समझ जाओ राम नाम सत्य है? अभी जीते जी समझ जाओ, तो यही तो हकीकत है। हम लोग भजन गाता है, बड़ा सुंदर लगे, आनंद लगे, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम। भजन हम लोग सब जानता है लेकिन भजन के पालन नहीं जानता है। आज हम लोग के समाज में कौन कि हम लोग जब रामायण करता, भागवत करता, कथा करता, हम लोग सबको चरणामृत पाता। जब चरणामृत पाता तो हम लोग सबको बोलता राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगाए। आदमी बोले हैं लेकिन इसके मतलब नहीं समझे। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। मैं नसोरी में एक जगह प्रचार कर रहा था तो एक आदमी बोले, गीता पाठ में आता रहा, तो फिर एक आदमी बोले हम तो थक जाता है यार, बोले लोग खाली बस हरे कृष्णा हरे राम गाए, बोले एक ही चीज सुनते सुनते बोले कान पिरा लगे। तो हम बोला कि तुम सोचता है कि चन्नामृत दूध और मध घी पिए के वास्ते ही मंत्र है? अरे मंत्र ही बोले राम कहे सुख उपजे। कौन आदमी यहाँ, अच्छा यहाँ पे जितना जने बैठा है हाथ उठाओ, कौन कौन मांगे सुखी होए? कौन कौन मांगे सुखी होए? सब लोग मानता सुखी होए ना, सुखी होए नहीं बोलता, सुखी। कोई जने उल्टा समझ, सुखी बटी का अभी सुखी होए मांगे, हम मानता हैप्पी होए। तो मंत्र क्या बोले? राम कहे सुख उपजे। कौन कौन लोग मांगे दुख से छूट जाए? कौन कौन मांगे हम लोग के दुख खलास हो जाए? सब लोग मांगे हम लोग के दुख। कृष्ण कहे दुख जाए, तभी हरि बोल लो खाली यही करे, दूसरा चीज नहीं करे। हम लोग सब हरि बोल लो मनता है सुखी हो जाए और हम मनता दुख से छूट जाए।
और महिमा महाप्रसाद की पाओ, भोग लगाए। तब ऐसे हरे कृष्णा वाले लोग कोई के घरे जाए तो खावे नहीं है, आदमी में तुम लोग बहुत छचन करता है, खाता नहीं है, लेकिन भगवान बोले कि जो भी कुछ खाओ हमें भोग लगा के खाओ। अब सबके घरे भोग लगी तो हरि बोल के तो लॉटरी है, खाली सब बगल घूमो खाओ मजा, घूमो खाओ कौन चीज, मजा है कि नहीं है? तो हम लोग जब जाता है लोग के घर पर तो हम लोग जानता नहीं कि लोग भोग करे कि नहीं करे। अगर भोग हम लोग चढ़ाएगा, रामायण बताए कि जो भी कुछ पाओ भगवान के भोग लगा के खाओ। और आप लोग सबके एक्सपीरियंस है, आप लोग सब अनुभूति करे हो ना, कोई घरे मेहमान आ जाए, हलवा बनाए तो चाक संगे खाए के वास्ते, और जो कथा रोट रामायण के हलवा है उसमें फर्क है कि नहीं स्वाद में? कहे रामायण के रोट, कहे रामायण के या रोट के या कथा के हलवा डिफरेंट टेस्ट करे? बिकॉज वो जब भगवान के भोग लगाए गए उसमें भगवान की आशीष आएगी। तो इसे सब खाना भगवान के, जो भी घर में बनता है वो भगवान को भोग लगाओ। भगवान बड़े दयालु है, भगवान को आप भोग अर्पण करोगे उसी प्रकार से जैसे एक लड़का, पिता क्या करे, चॉकलेट खरीद के लावे अपन लड़का को देवे कि बेटा तुम्हें से चॉकलेट लाया। लड़का क्या करे, चॉकलेट खोल के पिताजी को बोले पापा तुम फर्स्ट बाइट मार लो। खाली वैसे लड़का व्यवहार करे, पिता के हृदय गदगद हो जाए। तब पिता लड़का को बोले कि नहीं बेटा ये तो तुम्हारे वास्ते लाया है, तुम खा लो। पिता नहीं खाए, लेकिन वो प्रेम देख के लड़का के पिता गदगद हो जाए है? और कुछ वैसा लड़का नहीं है लाख चॉकलेट दे वो अपन भाई बहन के भी नहीं देंगे, लेके भाग जाए दूसरा बगैर लुका खा मांगे। तब पिता को बोले पड़े कि बेटा भैया को भी दे देना, श्रेया के दोनों जने बांट के खा लो। तो दैट मीन्स कि लड़का अच्छा व्यवहार की नहीं है। तो यही रकम हम लोग भगवान के जब भोग अर्पण करता है तो मतलब हम लोग मनुष्य में, इंसान में हम लोग अच्छा व्यवहार वाला इंसान है। जो भी कुछ भगवान का दिया हुआ है वो भगवान को केवल भोग लेना है, भोग कराना है। और भगवान खाएंगे नहीं, केवल भगवान खुश हो जाएंगे आपके प्रेम। माता सबरी को राम क्या बोले, मैं कोई नाता नहीं जानता सिवाय भक्ति का नाता। तो वो भगवान को पुनः देना, वो भक्ति के नाता। बच्चा जब फिर से मैया पापा के दे कि अच्छा पापा तुम खा लो, आइस ब्लॉक पहले तुम बाइट मार लो, ये मतलब लड़का प्रेम करे पिता से। लेकिन पिता बाइट नहीं लेके तो तुम वहां से लाया बेटा। तो भगवान हम लोग के कुछ लेवे नहीं। ऐसे तो हो ही नहीं कि हम लोग भगवान के प्रसाद चढ़ाता और प्लेट खल्ली हो जाए। कोई घरे हो ऐसे खल्ली है, भगवान के भोग लगाओ, हलवा बना के चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और खल्ली हो जाए, जब लेवे जाओ तो खल्ली हो गए। अगर कोई घरे हो तो मतलब बहुत छुआ है घरे। भगवान नहीं, भगवान केवल प्रेम ले ले उसमें से। भगवान देखे कि अच्छा तुम खाए से पहले हमें दिया है, तो भगवान खुश हो जाए। तो हम लोग के जीवन ये सिंपल है। तन को भक्ति करना, कलयुग में भक्ति करना बिल्कुल कठिन नहीं है। खाली दो ही काम करना है, भगवान के नाम जप करना है, वो जो भी कुछ खाते हो भगवान को पहले भोग लगाओ। बस यही दुई में आप महात्मा है। गीता बोले यू आर अ महात्मा। महात्मा मतलब नहीं कि जटा रख के कहीं जंगल से आएगा, कहीं पीला पीला कपड़ा पहने रहेगा, नहीं। महाआत्मा मतलब जोन आत्मा परमात्मा के समझ गए। जो परमात्मा के समझ गए हैं वो जाने है कि परमात्मा के नाम लेवे से हमारा शुद्धाकरण हुई। और ये जीवन जीवे के वास्ते जो भी हम लोग भोजन करता है, अगर वो प्रसाद रूपी रही तो वो न ही केवल मेरे शरीर को पौष्टिक आहार प्रदान होता है, लेकिन आत्मा के भोजन मिल जाता है। आप खाली खाना खाओ तो दही मोटापा आए जी कि हाँ दही में लगे है खाना। आत्मा के बारे में भी तो सोचो। अभी आत्मा के बारे में हम लोग नहीं सोचता है। जब मर जाएगा तो हम लोग 13 दिन घरे मांगेगा, पाठ करे, कौन सी वास्ते? शरीर के तो आगे लगा दिया, आप कौन सी करेगा? अब हम लोग कुछ भी करेगा आत्मा के प्रति करेगा। अरे भैया वही तो साधु संत घूम घूम के बताए है कि जीते जी आत्मा के भी पहचान लो। कुछ खाना आत्मा के वास्ते भी तो खाओ, खाली शरीर के वास्ते नहीं खाओ। जो घर द्वार पैसा धन दौलत परिवार ये सब बनाया है, कुछ ऐसा धन दौलत परिवार भी बनाओ जो मरे के साथ संगे से को लेके जाए। मरे के बाद में कुछ नहीं संगे लेके जा पाएगा। अगर भक्ति करा है तो वही धन है, वही कर्म के धन जो है वही ले जा पाएगा। घर के जो परिवार रही, घर के स्त्रियां जो रही, घर के द्वारी तक आई है। अभी तो मॉडर्न जमाना हो गया, औरत लोग शमशान भूमि भी चल रहे, चलो अच्छा वहां तक भी जाइए। आदमी लोग सब शमशान ले जाइए, चिता पे कौन जाए? पहले तो युग में रहा कि पत्नी सती हो जाए, आजकल कोई पत्नी नहीं सती हुई।
बोली तुम जाओ जायदाद हमार, हमें तो बहुत जने मिल जाएंगे। हैं? तो कोई पत्नी भी नहीं सती हो है? केवल शरीर ही चिता पे जाए, और जब आग लग जाए तो शरीर भी ना साथ जाए, फिर तो आत्मा के क्या अवस्था हो जाए? प्रेत योनि हो जाए, और प्रेत योनि में केवल वही चीज ले जाए पैयो जो भक्ति किया है, और कुछ नहीं है। अगर पाप ही के गठरी बंधा है तो नरक की यात्रा हो जाई, पुण्य के कुछ किया है तो स्वर्ग के सोमरस पान कर लेना, अगर भगवान के प्रेम भक्ति किया है तो वैकुंठ के प्राप्ति हो जाए। हम लोग सबको मांगता है मोक्ष प्राप्त करे, लेकिन मोक्ष प्राप्त मतलब वैकुंठ के प्राप्ति, और वैकुंठ के प्राप्ति मोक्ष मतलब बिना हरि के भक्ति बिना मोक्ष नहीं मिले। शिव जी बताया है पद्म पुराण में माता पार्वती के, बोले मुक्ति प्रदाता सर्वेसाम विष्णु एवं संशया, बोले हे देवी इस बात का संशय मत करना कि मुक्ति देने वाले श्री विष्णु है, नारायण है, राम है, कृष्ण है, जो विष्णु अवतार है, केवल वही मुक्ति देते हैं। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो जानता है कि हमें जीवन भर नारायण का स्मरण करते रहना है। जबले हम लोग के अंतिम नहीं आ जाए तबले बोलते रहो भगवान के नाम बोलते रहो, क्योंकि मोक्ष की जब याचना करोगे तो केवल नाम के कमाई काम देगा, दूसरा कुछ काम नहीं देगा। तो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से, हम लोग के शास्त्रों के माध्यम से हम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ है, और हम लोग ये ज्ञान को वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही रकम है जैसे आप कहीं शादी में जाओ और बहुत स्वादिष्ट पुलाव वहां बना रहे, लड़कन सब खेले मांगे, लेकिन मैया बापा जबरदस्ती पकड़ के लोगों के खाना खवाए मांगे, बिकॉज जाने कि तो तगड़ा पुलाव बनाया है। तो यही रकम साधु संत लोग ये हरि नाम के रस पान कर लीन है, इसीलिए कभी कभी आदमी नहीं भी मांगे सुने तो वो साधु संत जाए, हरि कथा बोले, नाम बोले। हम लोग बेर बेर यही बात बोलते रहता है, बिकॉज यही बात है कि इसमें जो रस है, इसमें जो रस है वो लग गए है, तभी हम लोग मांगे कि तुम हो लोगी रस चख लो। और प्रभुपाद जी बोले एक मद कितना स्वाद है, वो बोतल के बहरे से कितना भी चाट लियो नहीं पता लगी। जब ले बोतल खोल के उसमें उंगली डाल के मद लग जाए हाथ में, चाटो नहीं तब लेने। तभी से जब तक खुद ही हाथ में माला नहीं पकड़ियो, खुद ही मुंह से भगवान के नाम नहीं बोलियो, तबले हम लोग के नहीं पता लगी कि राम रस, हनुमान जी कैसे राम रस पान करे है, वो हम लोग के नहीं पता लगी। आज तक हम लोग कोई जान नहीं पाया कि हनुमान जी के कौन आनंद लगे है कि हनुमान जी राम ही राम ही राम ही बोले। हम लोग पढ़ा तो है जोन पत्थर में राम जुड़ गए वो पत्थर समुद्र में तैर गए, लेकिन हम लोग पढ़ा है, लेकिन हम लोग आज तक जान नहीं पाया कि अगर हम लोग राम के नाम अपन जीवन में जोड़ लेगा तो हम लोग भव सागर तर जाएगा, भव सागर हम लोग तर जाएगा। लेकिन संसार के प्रॉब्लम क्या है? संसार के प्रॉब्लम है आदमी बोले मरे के बाद कौन देखी से है? मैं तो यही कहूंगा जब मरे के बाद देखोगे, जब आंखें खुलेगा भी तो बहुत देरी हो जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? साधु संतों का मार्गदर्शन होता है, साधु संत ग्रंथों में मार्गदर्शन किए। ये सब जो तुलसीदास जी है, वाल्मीकि मुनि है, जो बिल्वामंगल ठाकुर है, व्यास देव जी है, परीक्षित महाराज है, ये सब पहुंचे हुए भक्त का अनुभव है, अनुभव है। माता सबरी की कथा पढ़ते हो, माता सबरी का अनुभव है, 75 साल तक वो भक्ति में लगी रही, राम के मार्ग में फूल बिछाते रही। मतलब भक्ति के पथ पे लगना है। ऐसे नहीं सोचो कि हम लोग बुढ़ापा आई तब हम लोग भक्ति कर लेगा, या हम लोगन के जब मरे के टाइम आई तब राम याद आए जी। जब बैटल ऑफ द जाइंट्स होए है तब सब को टीम जाए है? अरे क्या बात है, बैटल ऑफ द जाइंट्स में सब बड़ा बड़ा टीम लोग जाए, आप लोग कहीं नहीं जाता? छोटा टीम है, छोटा टीम है। आप लोग के टीम में नहीं है? या तो अगर टीम है वो पहुंच तक नहीं पहुंच पाए। तो यही रकम हम लोग के जीवन में, हम लोग के जीवन में जब अंत काल में जब हम लोग के स्को करे के रही, गोल बनाए के रही, जो बड़ा बड़ा टीम लोग जावे भी है, वहां पे कच्चा खिलाड़ी पकड़ के नहीं ले जावा जाए खिलाए के वास्ते। उन लोग के कैंप में रहे पड़े है, उन लोग के प्रैक्टिस करे पड़े है। कभी कभी जो लड़कन कैंप तोड़ के भाग जाए, उन लोग के निकाल देवा जाए टीम में से, है ना? सो काम ऐसे हो कि नहीं?
तो यही रकम हम लोग भी, ये रकम हम लोग भी, जब हम लोग सनातन धर्म के टीम में नहीं रहेगा, हम कैंप तोड़ तोड़ भागेगा सनीचर के, तो हम लोग के फाइनल गेम में नहीं खेलेंगे। कृष्ण बोली कि तुम्हें कहाँ मोक्ष के मिले, तुम तो कैंप तोड़ तोड़ भाग जाता है? तो ऐसे नहीं सबको जीत पाए। ये अंत जीवन के अंत खेल जो है ये तभी जीत पाइयो जब रोज एक लड़का स्कूल हाई स्कूल पढ़े है, वो एथलेटिक्स खेले है, एथलेटिक्स में जाके वहाँ इंटर हाउस स्कूल में जीते हैं, या तो वो सुबह स्टेडियम में कौन जी है कोका-कोला गेम्स में जाके जीते हैं। जो डेडिकेटेड लड़का है वो कौन 100 मीटर स्प्रिंट जीते हैं, कौन 1500 मीटर ट्रैक इवेंट जीते हैं। जो लड़का यहाँ साबू में भी सवेरे नियमित रूप से उठ के यहाँ दौड़ी से दौड़ के अपन ब्रेथ बनाई से, अपन मसल्स बनाई से, तब वो जाके वहाँ स्टेडियम में उतरे हैं, तो अपन स्कूल के ट्रॉफी जीत के लाए। भक्ति में भी यही रकम, भक्ति में भी यही रकम। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम हम लोग के ट्रेनिंग अपन करे पड़ी। कभी कभी लड़कन के कोच भी नहीं रहे, लेकिन लोग डिटर्मिन्ड है कि हम मांगता है बिना कोच के, बेचारा मोबाइल फोन में देख देख के, वीडियो में देख देख के, ये सब देख देख के जिम ला अपने से ट्रेनिंग करे अपन आप के। तो वही रकम भक्ति है। हम लोग के कोई भक्त देखे नहीं देखे, गुरु देखे नहीं देखे, भगवान देखे नहीं देखे, लेकिन अगर हम लोग लॉयल और ऑनेस्ट और डेडिकेटेड और कमिटमेंट रहेगा तो हम अपन ट्रेनिंग करते रहेगा। अपन ट्रेनिंग करते, क्या ट्रेनिंग है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये ट्रेनिंग में लगा रहना, ये ट्रेनिंग करना है। और कैंप में फिजी रग्बी के जब खिलाड़ी लोग खेले हैं, तो कोई जने चुपके से जाकर दारू वारू पी ले, तब वो लोग के फिर टीम में से निकाल दे। डिसिप्लिन में रहते हैं। हम लोग के डिसिप्लिन क्या है? सब समय भगवान के प्रसाद को डिसिप्लिन तोड़ेंगे, डिसिप्लिन तोड़ेगा तो कैंप में से फिर निकल जाएगा। प्रभुपा जी बोले हैं कि सबके संगे रह करो इजी है। रियल पहचान है कि अकेले में कौन सी करो है। आदमी की वास्तविकता जो है वो अकेलापन के है, कि अकेले में हम कौन सी करता है। सबके सामने तो हम सकता बड़ा सुंदर मेकअप करके बड़ा सुंदर से हो जाएगा, आप जाने के बड़ा सज्जन है, लेकिन जब अकेले कर रहता है तब कौन सी है। सबके संगे तो हम सकता है अपन बात अच्छा रखे, अकेले में मन में क्या विचार चले, वो हम लोग के वास्तविकता है। तो वो वास्तविकता के मरना हम लोग के कैसे रही? मरे हम लोग सबके संगे, अकेले में मरना। तो हम लोग जब अभी जीवन में अभ्यास करेगा, तो जब अकेला टाइम आई तो हम लोग के मन में राम आएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। किसी कोई प्रश्न है, कोई बात प्रसंग नहीं समझ में आया हो, या कोई डाउट हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई विषय है आपका? यू ट्राइंग टू बी नॉटी। मैंने पकड़ लिया आपको। मेरा कोई प्रश्न है, हम लोग स्कूल में से करते थे। प्रश्न है तो हम सोचेगा ये हाथ उठा क्वेश्चन पूछेगा। इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। प्रभु जी, जो आप बताया कि भोग लगाने का बात, तो किस तरह से उसका तैयार करना चाहिए, क्या कसम करना चाहिए? अभी के समय में लोग वैसे चीज यूज करते हैं, क्या प्याज वगैरह यूज करते हैं, तो खाना में देखो ज्यादा, हाँ ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सब लोग ये बोलते हैं। आप लोग देखते हैं, बहुत सरल है एक्चुअली में। भगवान कहते हैं कि जो कुछ सत्व गुण में है वो भगवान को अर्पण किया जाता है। वो अभी तो हमने देखा, वो फेसबुक पे भी आया है ना, वो कितना वो शंकराचार्य मठ वाले संत हैं, और अनिरुद्धाचार्य हैं, और मतलब हरे कृष्णालय बोलेगा तो आप लोग बोलेगा हरे कृष्णालय यही बात बोली है, तो कुछ बोली नहीं। लेकिन अब कितना संत लोग सबको बताया है, उसको दिखा है कि लहसुन के उत्पत्ति कैसे हुआ है, प्याज की उत्पत्ति कैसे हुआ है।
तो आप लोग वो सुन के अब सब जान सको कि बस वही कारण है कि वो सात्विक आहार नहीं है। भगवान को सात्विक आहार चढ़ाया जाता है। तो आप भोजन बनाओ बिना लहसुन और प्याज के बनाओ। भगवान को तमोगुण भोजन नहीं अर्पण किया जाता है। भगवद गीता में भगवान बताए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। बिल्कुल ये लोग श्लोक जानते हैं। भगवद गीता में नहीं लिखा है अन्ननम मटनम मुर्गम यो में भक्त्या प्रयच्छति। नहीं, ये नहीं होता है। कोई राम को चलाता भी नहीं है, कोई कृष्ण को चलाता नहीं, कोई कथा सुनता उसमें चलाता नहीं, तो उसके मतलब है कि ऐसा भोजन भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। चढ़ाने की तो बात छोड़ो, ऐसा भोजन खा के पूजा नहीं किया जाता है, तो मतलब ये भगवान को स्वीकार ही नहीं। तो जो भोजन आपके घर में बने वो सिंपल शाकाहारी भोजन होना चाहिए, और वो शाकाहारी भोजन में तुलसी पत्र डाल के भगवान के सामने, जैसे एक व्यक्ति घर पे मेहमान आवे तो हम लोग उसके प्लेट में खाना निकाल के दे देता है ना, बस वही रकम प्लेट में खाना परोस कर और भगवान के सामने भगवान से जाके विनती करना है कि हे भगवान, आप भगवद गीता में बताया है कि जो कोई भगवान को आपको समर्पित भोजन नहीं खाता है वो अगम पाप खाता है। जो भगवान का आशीर्वाद है आपके प्रसाद पाने से होता है, तो भगवान इस भोजन में अपना आशीष दो कि हम प्रसाद पाए। उतना प्रार्थना करके 5-10 मिनट भगवान के सामने रख दो प्लेट, और फिर उठा के जो भी भोजन है दाल में डाल दो, कड़ी में डाल दो, भात चावल रोटी जो कुछ है सब्जी जो बनाया सब उसमें डाल दो, पूरा भोजन प्रसाद हो गया। फिर पूरा परिवार खाओ, वही काम पर लेके जाओ, पार्सल बांध के जाओ, सभी समय प्रसाद ही होगा। ये बहुत सरल है, बहुत हार्ड नहीं है। अगर आपको हार्ड लगे कि घर में से किचन में से पूजा के स्थान पे लेके जाओ, तो किचन में ही भगवान का फोटो लगा लो, एक राम दरबार एक काउंटर पे लगा लो, एक वहीं पे प्लेट बना के बगल में रख दो, 2 रोटी बना के उसमें प्लेट में रख दो, भगवान को अर्पण होगा और आप फिर रोटी बनाते रहो। बहुत रश है, बहुत काम है, बहुत सरल है। प्रसाद की बहुत बड़ा महिमा है। प्रसाद की महिमा एक बार बताया गया, एक व्यक्ति था, एक ब्राह्मण था, घर पे गया पूजा कराने के लिए, वहां प्रसाद पाया। प्रसाद पूजा के बाद में प्रसाद पाया, प्रसाद पा के देर हो गया, जंगल के रास्ते से घर जा रहा था, उसको रास्ते में शेर खा गया। तो वही जंगल में एक साधु भी तपस्या कर रहा था, तो फिर थोड़े रोज बाद देखा कि वो शेर मर गया, और ये साधु जो तपस्या में बैठा रहा वो देखता है कि शेर मरा, शेर वैकुंठ प्राप्त कर लिया। तो जब ये संत का मृत्यु हुआ, तो ये संत जब गया तो यमराज से पूछा, बोले ये कैसे हो सकता, मैंने देखा कि वो व्यक्ति अरे वो शेर प्राप्त किया, शेर तो ना तप किया ना कुछ किया, लेकिन भगवान को प्राप्त कर लिया। तो यमराज बोला कि वो क्यों भगवान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि शेर ने ब्राह्मण को खाया जो ब्राह्मण प्रसाद खा के जा रहा था। तो प्रसाद की महिमा बता रहे, प्रसाद की महिमा बता रहे। अब इसका मतलब नहीं आप लोग सब सोच रहे हैं कि प्रभु जी आए के बताई से तो हम लोग प्रसाद बनाए, मुर्गी खवा दो, फिर मुर्गी हम लोग खाए। नहीं, तो प्रसाद के महिमा के वास्ते एक कथा पुराण में बताया गया है कि प्रसाद इतना पावरफुल। मेन मैसेज इसकी, जो भी कुछ खाते हैं वो भगवान का प्रसाद होना चाहिए। या तो फिर हम लोग बोलेंगे लेट्स डू फ्री फूड फॉर लाइफ इन द चिकन शेड। ऐसे नहीं, हम लोग भगवान से चालाकी नहीं कर सकते हैं। तो सरल आपका प्रश्न है, जो भी कुछ घर में बनता है वो सब भगवान को चढ़ा दो बस। और शुरू में बहुत हार्ड लगे तो फिर प्याज और लहसुन के चटनी बना के रख लो जग में भर के टेबल पे, ओफा हो जाए, फिर उसके बाद में खा लेना। लेकिन ये सब तमोगुण के भोजन है। कभी कभी कोई आदमी रहे ना, कोई आदमी से कौन सी बोले सिचिल्ली या बजान आदमी रहे ना, तो कुछ ना कुछ बजान के अच्छा तो तुम लहसुन की चटनी बना के रख लिया भाई, लेकिन भगवान के भोग तो लगा। क्या कि तो भगवान के रास्ता अच्छा काम करेगा, फिर ये सब चीज अपने बगल होगी। बोले कि क्या हुई, कलिमल हरण विषय रशफी की आरती श्री रामायण जी की। जब भगवान में रति लग जाए, आरती, आरती मतलब खाली नहीं ऐसे घुमाएला, आरती आरती। जब हम लोग आरती करेगा, भगवान में रति लग जाए, राम में रति लग जाए, राम में लगन लग जाए, तो हम लोग के कौन सी हुई, कलिमल हरण विषय रस फीकी। कलिमल कलिप के मैल जो हरण हो जी, विषय रस फीकी। और फिर क्या हुई, मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। केवल राम के चरण के प्रेम लग।
तो तभी से हम लोग कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, खाली बस सिंपल चीज करें। एक है भगवान के नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा भगवान के प्रसाद का, बस जैसा अन्न वैसा मन अपो आप सुधर जाएगा, बस और कुछ नहीं। कभी कभी मुझे एक व्यक्ति पूछा, बोले हरे कृष्णा वाले लहसुन प्याज नहीं खाते क्योंकि लहसुन प्याज खाने से काम वासना बढ़ता है। ये सब काम वासना किससे बढ़ता है? लहसुन प्याज से नहीं बढ़ता है। काम वासना तमोगुण से बढ़ता है। आदमी जो तमोगुण में रहे, सुअर के लहसुन प्याज खवावे, सुअर इनके 12-12 बच्चा लगे हुए हैं। ये तो पागलपन है, मूर्ख बात है। मुझसे कोई फटिया बात करे तो आपने किया तो मुझे ये बजान करे कि ये से, अरे भाई सुअर कहाँ लहसुन प्याज खाया जाए? कोई काम वासना से संबंध नहीं है। काम वासना केवल तमोगुण के लक्षण है। ये भोजन जो है, जैसे हम लोग स्कूल में सीखा ना, आप लोग सीखा होगा स्कूल में, प्रोटीन गिविंग फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, गिविंग फूड है। तो वही रकम रजोगुण के भोजन है, तमोगुण के भोजन है, सत्वगुण के भोजन है। तो मांस है, लहसुन प्याज है, पुराणों में लिखा है जो व्हाइट बैगन है, और कोई कोई ऐसे है, उसको व्हाइट बैगन तो फल है, जानवर का थोड़ा है, लेकिन उसके उत्पादन के कारण, उसके उत्पत्ति के कारण से उसके तमोगुण में श्रेणी में रखा है। मसूर के दाल है, ये तमोगुण की चीज है, तभी नहीं यूज करा जाए। बस हम लोग के जीवन केवल है, भक्ति के जीवन मतलब सात्विक जीवन, दैट्स ऑल। ऊंचा विचार चाहो तो सात्विक भोजन करो। आयु सत्व बल आरोग्य, सात्विक किसी का नाम है? आपका नाम? सात्विक को खा जाओ। तो आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। जो व्यक्ति आयु चाहता है और बल चाहता है, बीमारी से रहित होना चाहता है, तो उसके आप लोग आदमी बोले कि वेजिटेरियन हो, थोड़ा कमजोरी मारे लगे, ये मारे लगे है? अभी आप जाओ CWM हॉस्पिटल में जाके चेक करो कितना हरी बोल लोग भर्ती है दिमाग से। एक को नहीं, एक भी डिवोटी नहीं है अस्पताल से CWM हॉस्पिटल में। तो आदमी कहाँ से बोले? आदमी बोले ना गोश्त मांस नहीं खाएगा तो कमजोरी आ जाएगी। हम लोग किसानी कराए, हम नहीं जानते आप लोग यहाँ कैसे किसानी करते हैं। हम लोग किसानी कराए, हम लोग खेत जोता बैल नाथ के, कुत्ता नाथ के नहीं खेत जोता जाए, बैल नाथ के। बैल क्या करे? बैल घास का जो बल है, ये सब आदमी जो बहाना बोले। एक आदमी अभी लास्ट वीक मंदिर है, हमें बताया, बोले डॉक्टर बताए से कि तुम नहीं खाएगा तो तुम्हारा फैट खलास हो जाए। अरे हम बोला यहाँ डिवोटी लोग पनीर खाए मरे, हार्ट अटैक मारे लोग। तुम बता तो फैट खलास हो जाए। ये संसार आधा मूर्ख है। हम लोग संसार की बात नहीं सुनो, भगवान की बात सुनो, ये हम लोग के जीवन में। ठीक है, तो हम लोग स्टॉप करते हैं, बहुत समय हो जाएगा, तो 8:45 हो गया है। तो हम लोग भगवान कीर्तन गाते हैं, तो उसके बाद में समाप्त करेंगे। ठीक है, माता जी रंग वंग लेके आया, हमको चौताल गाना नहीं आता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा